हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निज़ामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं डीएसपी की पाठशाला वॉल्यूम नंबर 1। और इसमें पहले हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 से 8 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट 9 और यह जेएसएससी सीजीएल और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 9। सबसे पहले हम लोग सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, युआन किस देश की मुद्रा है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी चीन की मुद्रा युआन है। चीन की राजधानी बीजिंग है और इसका पुराना नाम पेकिंग था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी तीरंदाजी है भूटान का राष्ट्रीय खेल। भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। इसकी राजधानी थिम्पू तथा मुद्रा जो है नगुल्ट्रम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, डूरंड कप के 130वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात कोलकाता में। डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है तथा इसके 130वें संस्करण में एफसी गोवा ने मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब को हराकर पहली बार यह खिताब जीता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी पद्म विभूषण पुरस्कार से जो है इन्हें सम्मानित किया गया, जिनका जो है 8 दिसंबर 2021 को प्लेन दुर्घटना में निधन हो गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है उसे बताना है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑस्ट्रिक भाषा समूह नागपुरी ये नहीं है। खोरठा, पंचपरगनिया, नागपुरी, कुरमाली ये जो है इंडो आर्यन भाषा समूह है। कुड़ुख, मालतो द्रविड़ भाषा समूह है। संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया ऑस्ट्रिक भाषा समूह है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, योग तथा आयुर्वेद पर विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जाग्रेब में। क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब में आयुर्वेद तथा योग आधारित सम्मेलन का आयोजन हुआ था। प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चंदेल राजपूत ने। ये 10वीं-12वीं सदी में चंदेल शासकों ने किया था। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो मंदिर हिंदू एवं जैन धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो इसका सही आंसर है मोती मस्जिद दिल्ली तथा आगरा के किले में अवस्थित है और ये जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बाकी पंचमहल फतेहपुर सीकरी में है। सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में है और मरियल पैलेस जो है ये भी फतेहपुर सीकरी में है। तो जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी, मोती मस्जिद। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी भगवत गीता को महात्मा गांधी जी ने अपनी माता कहा था। इसे दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने दिया था? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? तो इसका सही आंसर है 11 का ऑप्शन नंबर बी, अर्थात शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, भारत में पहली बोलती फिल्म कौन थी? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी आलम आरा, और जिसका निर्देशन आद्रे शीर ईरानी द्वारा 1931 ईस्वी में किया गया था। राजा हरिश्चंद्र भारत की प्रथम मुख्य फिल्म थी और बोलती फिल्म आलम आरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है 13 का ऑप्शन नंबर सी, यानी नागपुर को। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मृदा की रचना होती है तो कैसी होती है? तो अम्लीय। इसका सही आंसर है अम्लीय। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी?
तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, और इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन। भारत के एक ढलानदार पर्वतीय भूभाग में 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है, वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी फसल बढ़िया खेती हो सकती है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी चाय। यदि भारत के एक ढलानदार पर्वतीय भूभाग में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है तो वह चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो जो मिलान सही नहीं है उसके बारे में बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी भिलाई स्टील प्लांट महाराष्ट्र में है, ये गलत है, ये जो है सीजी में है यानी छत्तीसगढ़ में है। बाकी सभी ऑप्शन सही है। राउरकेला स्टील प्लांट ओडिशा में है, दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल में, बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। झारखंड से उस संरक्षणवादी और सक्रिय कार्यकर्ता की पहचान करें जो महिला ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 2017 पुरस्कार के प्राप्तकर्ताओं में से एक हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी जमुना टुड्डू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। भारत में राष्ट्रीय आय के प्राकलन तैयार किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है 19 का ऑप्शन नंबर डी यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जो है भारत में राष्ट्रीय आय के प्राकलन तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रात्मक उधार नियंत्रण तकनीक नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी बचत जमा खाते पर ब्याज दर में वृद्धि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। जीएसटी क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एक अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। समय सीमा से 1 वर्ष पहले किस पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना को जो है समय से 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया था। 23 नंबर क्वेश्चन है शक्तियों का विभाजन एवं स्वतंत्र न्यायपालिका किसी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। तो क्या इसकी विशेषताएं हैं? तो ऑप्शन नंबर बी जो है सरकार का संघीय स्वरूप, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों तथा स्वतंत्र न्यायपालिका का विभाजन संघात्मक संविधान का मूल तत्व है। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के घटक हैं? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति भी है, राज्यसभा लोकसभा तीनों हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। भारत में आधारिक लोकतंत्र निम्न में से कौन सुनिश्चित करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात पंचायती राज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से कौन द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी संजू वर्मा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। इसरो का 2022 का पहला प्रक्षेपण मिशन निम्नलिखित में से किस प्रक्षेपण यान द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात PSLV C-52। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा कब लागू हुआ? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी 2 फरवरी 2006 ईस्वी को जो है मनरेगा लागू किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। झारखंड में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्यपाल के कार्यकाल में लगा था? तो इसका जो सही आंसर है 30 का ऑप्शन नंबर ए अर्थात सिप्ते के शासनकाल में जो है झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगा था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। अब यहाँ से सामान्य विज्ञान के प्रश्न हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि? तो क्यों ऐसा किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। तो 31 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण, इसका कारण क्या है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन। पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अवरक्त किरणों की अपेक्षा अधिक होती है। तो
इसका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 जो है, स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के एक ढांचे में कील ठोकना कठिन होता है, कौन सा नियम इस कथन का समर्थन करता है? तो इसका जो सही आंसर है 34 का ऑप्शन नंबर सी, यानी न्यूटन का तीसरा नियम। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण के लिए बंदूक से गोली चलाने पर पीछे की ओर गति, नाव को चलाने के लिए चंपू से जल को पीछे धकेलना इत्यादि। जब हम किसी लटके हुए पिंड पर कील ठोकते हैं तो कील पर्याप्त बल आरोपित न होने के कारण अंदर नहीं जाता है। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि पानी के अणुओं के बीच संसंजक बल कार्य करता है। पृष्ठ तनाव का SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन, टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा है, तो कौन सी धारा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, PM 2.5 दर्शाने वाली वायु की गुणता अधिक खतरनाक होती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वृद्ध पुरुषों और महिलाओं के लिए जो है ये अत्यधिक खतरनाक होती है। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी पारद, जिसे पारा कहते हैं, मरकरी भी कहते हैं। पारद या पारा मरकरी एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। इसकी बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा अधिक होती है तथा इसका गलनांक सबसे कम होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है, तो कितना होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 0.1 से 1.5। स्टील में लगभग 98.9% आयरन तथा 0.1 से 0.15% कार्बन होता है। इसका निर्माण बेसेमर विधि, सीमेंस विधि और विद्युत विधि द्वारा होता है। इसका उपयोग उस्तरे, ब्लेड, चाकू, कुल्हाड़ी इत्यादि बनाने में किया जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप, जिसे शुष्क बर्फ कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, कोयले की खानों में प्रायः विस्फोट करने वाली गैस होती है, तो कौन सी गैस? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी मार्श गैस, जिसे कहा जाता है मीथेन गैस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का pH मान 0 से सबसे करीब है? तो इसका सही आंसर है 42 का ऑप्शन नंबर ए, यानी सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl का जो है 0 के सबसे करीब है। pH स्केल द्वारा अम्ल या क्षार की पहचान की जाती है। pH का मान 7 जल का होता है, जो उदासीन होता है, द्रव को व्यक्त करता है। 7 से कम मान वाले अम्लीय कहलाते हैं, और 7 से अधिक जो होते हैं जिसका मान pH मान 7 से अधिक होता है, वे क्षारकीय पदार्थ कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किस धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कॉपर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, मानव की पसलियाँ डैश के साथ जुड़ी होती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टर्नम के द्वारा जुड़ी होती है मानव की पसलियाँ। नेक्स्ट देखते हैं, और इसमें देख लेते हैं, मानव में कुल 12 जोड़ी अर्थात 24 पसलियाँ होती है। सभी पसलियाँ स्टर्नम के साथ जुड़ी रहती है। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के हृदय की अलिंद की दीवार एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती है, वह हार्मोन है, तो कैसा हार्मोन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ANF। ANF जिसे आर्ट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर कहते हैं, यह उच्च रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर के समय प्रतिक्रिया स्वरूप शरीर में जल, सोडियम और पोटेशियम तथा वसा के संतुलन पर नियंत्रण करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किन प्रजातियों का अस्तित्व अत्यंत खतरे में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी सफ़ेद पेट वाले बगुले, ये जो है इनके अस्तित्व खतरे में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर इसका क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, DNA में पाई जाने वाली शर्करा है, तो क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी पेंटोस। DNA तथा RNA दोनों में पेंटोस प्रकार की शर्करा होती है। DNA में यह डीऑक्सीराइबोज तथा RNA में राइबोज नाम से जानी जाती है। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी अमीबा में।
नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आलू जड़ नहीं है बल्कि आलू को तना बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, लाल सड़ांग यानी रेड रॉट बीमारी निम्नलिखित में से किस पौधे को होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात गन्ना में जो है रेड रॉट बीमारी होती है। नेक्स्ट देखते हैं, अब क्वेश्चन कंप्यूटर से देखते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य डेटा को डैश में परिवर्तित करना है। तो 91 का जो सही आंसर है सी, सूचनाओं। कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य जो होता है डाटा को इन्फॉर्मेशन यानी सूचनाओं में परिवर्तित करना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है? तो इसका सही आंसर है 92 का ऑप्शन नंबर सी यानी असेंबलर जो है हार्डवेयर नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93, किस परिस्थिति में न्यूनतम बिजली की खपत होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कंप्यूटर बंद करने में जो है न्यूनतम बिजली खपत होती है। 94 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है? तो इसका सही आंसर है परम 8000। नेक्स्ट है 95 नंबर क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी राइट क्लिक करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, पिक्सल क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पिक्चर का सबसे छोटा रिजोल्यूशन भाग को दिखाना पिक्सल होता है। नेक्स्ट है 97 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्कैनर का एक प्रकार नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात फ्लैश मेमोरी जो है ये फ्लैश मेमोरी जो है 97 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी ड्रम। ड्रम जो है एक स्कैनर नहीं है, बाकी फ्लैट बेड, शीट फीड और हैंड हेल्ड ये सभी स्कैनर है और डी जो है स्कैनर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98, कौन सी मेमोरी सबसे छोटी सबसे तेज होती है और लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के सिद्धांत पर कार्य करती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कैश मेमोरी। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक भंडारण होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी हार्ड ड्राइव में। डीवीडी, फ्लैश ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ये सभी न्यूनतम डाटा को स्टोर करती है, जबकि हार्ड ड्राइव एक सर्वाधिक डाटा को स्टोर करने वाली डिवाइस होती है। 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से क्या एक हार्डवेयर यूनिट नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामों का वह समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम तथा उसके विभिन्न संसाधनों के कार्यों को नियंत्रित करता है तथा हार्डवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तथा उपयोगकर्ताओं के बीच संबंध स्थापित करता है। इसके मुख्य कार्य हैं, कंप्यूटर चालू किए जाने पर सॉफ्टवेयर का द्वितीयक मेमोरी को लेकर प्राथमिक मेमोरी में डालना तथा कुछ मूलभूत क्रियाएं स्वतः प्रारंभ करना। दूसरा है मेमोरी और फाइल प्रबंधन करना। तीसरा है हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर से संबंधित विभिन्न दोषों एरर्स को इंगित करना आदि। इसके उदाहरण हैं विंडोज़ विस्टा, लाइनेक्स, एप्पल का मैक ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम आदि, जबकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। 101, वर्तमान में मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड का स्वामित्व किसके पास है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी गूगल के पास। नेक्स्ट है डीटीपी का पूरा रूप क्या है यानी फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी डेस्कटॉप पब्लिशिंग। 103, माप की निम्नलिखित इकाइयों में से कौन सा माप इकाई आकार में सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी पेटाबाइट। मेमोरी का बढ़ता हुआ क्रम इस प्रकार है, मेगाबाइट, किलोबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट। पेटाबाइट की माप इकाई आकार में सबसे अधिक है। नेक्स्ट है 104, ऐसा तारों का समूह जिसके द्वारा कंप्यूटर के एक भाग से डाटा उसके दूसरे भाग में प्रेषित किया जाता है क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बस कहलाता है। बस में एक पैकेट होता है जिसमें डाटा होता है तथा उस बस में डेस्टिनेशन एड्रेस होता है जिसके द्वारा डेटा अपने गंतव्य तक पहुंचता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105, ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी संभव बनाती है। तो क्या संभव बनाती है? इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, उपकरणों के बीच वायरलेस यानी बिना तार के संचार को यानी कम्युनिकेट कराती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106, गूगल क्रोम में वर्तमान पेज को बुक मार्क करने के लिए हम
डैश दबाते हैं तो क्या दबाते हैं? 105 का जो सही आंसर है 106 का जो सही आंसर है तो इसका है ऑप्शन नंबर ए यानी कंट्रोल प्लस डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107। ईमेल पता abcdef.gmail.com अवैध है क्योंकि ईमेल पते में निम्न में से क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात एक और केवल एक @ वर्ण होना चाहिए, यानी 107 का ऑप्शन नंबर डी सही है क्योंकि एक @ लेटर होना चाहिए तभी ये सही माना जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108। निम्न में से क्या ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी FTP। POP का जो फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, SMTP इसका सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये जो हैं सभी ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल हैं, जबकि FTP यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है नेटवर्क से संबंधित है। नेक्स्ट है 109 नंबर क्वेश्चन। GPRS का पूर्ण रूप होता है तो इसका GPRS का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110। इंटरनेट पर किसी सर्वर से एक कंप्यूटर पर जानकारी प्राप्त करने की क्रिया कहलाती है तो क्या कहलाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी डाउनलोडिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111। अब यहाँ से झारखंड GK के प्रश्न हैं तो इसका 111 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत वन है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यानी 29.76% यानी 29.76% जो है 2021 भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड के कुल क्षेत्रफल के 29.76% भाग पर वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है 112। झारखंड में कुल लाह उत्पादन में सर्वाधिक लाह का कौन सा किस्म है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी वैशाखी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113। कौन सा युग्म सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी हरी पहाड़ी धनबाद में है। हरी पहाड़ी धनबाद में है, हरी पहाड़ी तोपचांची में है जो तोपचांची अभयारण्य के बीच स्थित है। त्रिकुट पहाड़ी देवघर में है। दुधवा पहाड़ी दुमका, पारसनाथ पहाड़ी गिरिडीह में है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114। अंबेडकर पार्क किस स्थान पर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हजारीबाग में अंबेडकर पार्क है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115। झारखंड की दूसरी सर्वप्रमुख फसल कौन है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी मक्का। एक नंबर पे धान है, उसके बाद मक्का, उसके बाद तीसरा में गेहूं है। 116। पायराइट के उत्पादन में झारखंड का भारत में स्थान है तो कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी पहला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117। किस राष्ट्रीय राजमार्ग को झारखंड की जीवन रेखा कहा जाता है था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी NH-33 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118। महात्मा गांधी का प्रथम बार झारखंड आगमन कब हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 1917 ईस्वी को। महात्मा गांधी पहली बार रांची यानी झारखंड में 4 जून 1917 को श्याम कृष्ण सहाय के निमंत्रण पर आए थे। रांची गांधी जी जो है रांची में जो है आए थे 1917 को, और श्याम कृष्ण सहाय के यहाँ ठहरे थे। 1917 के चंपारण आंदोलन के दौरान गांधी जी 21 दिनों तक झारखंड में रहे थे। चंपारण आंदोलन की रूपरेखा रांची में ही तैयार की गई थी। गांधी जी झारखंड में कुल 11 बार आए थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में झारखंड के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो 119 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी झारखंड में चौकीदारी कर शुरू करने के लिए आंदोलन हुआ। ये गलत ऑप्शन है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में झारखंड में चौकीदारी कर बंद करने के लिए आंदोलन चलाया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद को हजारीबाग कारागार में रखा गया था। हजारीबाग जेल में बंद राम वृक्ष बेनीपुरी ने बंदी कैदी एवं महामाया प्रसाद सिन्हा और भवानी दयाल सन्यासी के द्वारा कारागार नामक हस्तलिखित पत्रिका निकाली गई थी। और बाकी सभी ऑप्शन जो है ABC करेक्ट है। ABC ऑप्शन को भी देख लेते हैं। तो संथाल परगना में इसका नेतृत्व विनोद नंद झा, प्रेमनाथ डे, शैलवाला राय, द्वारिकानाथ मिश्र और मोतीलाल केजरीवाल द्वारा किया गया। ये ऑप्शन सही है।
इस आंदोलन के दौरान केवी सहाय, नीलकांत चटर्जी एवं जीमूत वाहन सेन ने विधान परिषद से त्यागपत्र दे दिया। ये सही है, ये भी सही है। झारखंड की सरस्वती देवी, मीरा देवी एवं साधना देवी ने बिहार की महिलाओं को संगठित करने का कार्य किया। ये भी सही है। तो ए बी सी सही है, ऑप्शन डी जो है इनकरेक्ट है और हमें इनकरेक्ट यानी असत्य बताना था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है 119 का सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120। सरकारी स्तर पर पृथक झारखंड हेतु सर्वप्रथम कार्यवाही कब की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन के समक्ष पृथक प्रशासनिक इकाई का प्रस्ताव बिशप वॉन ह्यूक एवं जुएल लकड़ा ने रखा था। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन को छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा एक मांग पत्र दिया गया था। 121 नंबर क्वेश्चन, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन कब हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 1933 ईस्वी को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122। बिरसा मुंडा आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी बिरसा मुंडा को पहली बार 3 फरवरी 1900 ईस्वी को गिरफ्तार किया गया था। ये गलत है। बिरसा मुंडा को पहली बार 24 अगस्त 1895 ईस्वी को गिरफ्तार किया गया, जबकि दूसरी बार 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बंदगांव के जमींदार जगमोहन सिंह ने आदमी वीर सिंह महली 500 रुपये के लालच में गिरफ्तार करवा दिया था। बिरसा मुंडा ने 1895 ईस्वी में स्वयं को भगवान का दूत घोषित किया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव पांडे, गणपत राय, शेख भिखारी टिकैत, उमराव सिंह, जगतपाल सिंह, अर्जुन सिंह एवं नीलांबर पीताम्बर का संबंध किस विद्रोह या आंदोलन से था? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी 1857 का विद्रोह से इनका संबंध था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124। झारखंड में ईसाइयों का प्रवेश कब हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 1845 ईस्वी को। झारखंड क्षेत्र में ईसाइयों का प्रवेश 1845 ईस्वी में हुआ। प्रथम ईसाई मिशन गौसनर मिशन 2 नवंबर 1845 ईस्वी को रांची पहुंचा। इस दल में 4 प्रचारक थे। 1845 में रांची के कमिश्नर कर्नल आउसले थे। नेक्स्ट है 125 नंबर क्वेश्चन, टाना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 1914 ईस्वी को टाना भगत आंदोलन की शुरुआत हुई थी और इसके जतरा भगत नेतृत्व कर रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो 126 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात उपर्युक्त सभी कथन सत्य। खड़गडिहा राजवंश की स्थापना हजारीबाग क्षेत्र में 15वीं शताब्दी में दक्षिण भारतीय ब्राह्मण हंसराज देव ने की थी। ये सही है। ढाल वंश में नरबलि की प्रथा का प्रचलन था। ये भी सही है। कुंडा रियासत हजारीबाग एवं सोनपुरवा रियासत पलामू में स्थित है। ये सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127। झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी असुर जनजाति जो है सबसे पुरानी जनजाति है, प्राचीन जनजाति है। झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति असुर है। झारखंड के धरातल पर सर्वप्रथम असुर जनजाति का प्रवेश हुआ था। असुर को अल्पसंख्यक आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128। किस त्यौहार के दौरान जनजातीय महिलाएं पूरे दिन पुरुषों के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी मुक्का सेंद्रा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129। झारखंड के कोहबर और सोहराई चित्रकारी नाजुक कला का रूप है जो मुख्य रूप से किसके द्वारा बनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी विवाहित महिलाओं द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, और ये कोहबर और सोहराई चित्रकला के जो है 2020 में जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130। मरने पर सब गहने उतार लिए जाते हैं पर गोदना दूसरी दुनिया तक साथ जाता है, यह कहावत किस जनजाति के बीच प्रचलित है? तो 130 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह जनजाति उरांव जनजाति में प्रचलित है। नेक्स्ट है 131। मुंडा जनजाति में तलाक को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साकमचारी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132। निम्न में से कौन सी जनजाति अपने आप को चवियन ऋषि की वंशज मानती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी चेरो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133। बैगा जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण किस क्षेत्र में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी पलामू में बैगा जनजाति का संकेंद्रण है। 134। झूमर गीत कब गाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी पर्व त्यौहार के अवसर पर झूमर गीत गाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135। सानाई किस प्रकार का वाद्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी मंगल वाद्य। सनाई
या शहनाई झारखंड के जनजातीय समुदाय का मंगल वाद्य है। इसका प्रयोग छऊ, पैका तथा नटुआ नृत्य में विशेष रूप से किया जाता है। यह शादी, विवाह, पर्व, त्यौहार और आदि अवसरों पर बजाया जाता है। 136 नंबर क्वेश्चन है, कर्मा पर्व कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी भादो शुक्ल पक्ष की एकादशी को कर्मा पर्व मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137, एन इंट्रोडक्शन टू द खड़िया लैंग्वेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी गगन चंद्र बनर्जी। 138 नंबर क्वेश्चन है, संथाली लोकगीतों का संग्रह होड़, सेरेब एवं दौड़ सेरेन किसकी रचना है? तो इसका जो सही आंसर है 138 का ऑप्शन नंबर बी अर्थात WG आर्चर की रचना है। ये पुस्तक लिखे हैं WG आर्चर ने। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 139, झारखंड धाम राज्य किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी गिरिडीह जिले में झारखंड धाम स्थित है। नेक्स्ट है 140, सरायकेला नगर डैश नदी के किनारे स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खरकई नदी के किनारे सरायकेला नगर अवस्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141, झारखंड में स्थित अंजन को महावीर हनुमान का जन्म स्थल माना जाता है। यह किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुमला जिला में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर है इनमें से सभी अर्थात ऑप्शन नंबर ए भी सही है। इस योजना की शुरुआत 30 अगस्त 2016 को हुई, जिसका उद्देश्य गरीब वृद्धों को राज्य में तथा राज्य के बाहर तीर्थ यात्रा करवाना, ये सही है। इस योजना के तहत झारखंड के 6 तथा झारखंड के बाहर 11 तीर्थ स्थानों की यात्रा कराई जाएगी, ये भी सही है। इसके तहत लाभुक को यात्रा के अलावा रहने खाने की पूरी व्यवस्था सरकार द्वारा की जाएगी। तो सभी ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 143, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर 2015 को मुद्रा माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी योजना की शुरुआत कहाँ से की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी दुमका जिले से इन्होंने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 144, किनन स्टेडियम डैश में स्थित है। तो किनन स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी जमशेदपुर में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 145, 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के समक्ष कड़ी चुनौती पेश करने वाले टिकैत उमराव सिंह का जन्म रांची जिले के और माझी प्रखंड के किस गांव में हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए खटंगा गांव में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146, निम्नलिखित में से कौन विश्व के सबसे बड़े परमाणु विद्युत संयंत्र हिमंटले पॉइंट के प्रमुख डिजाइनरों में से एक थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कार्तिक उरांव। कार्तिक उरांव विश्व के सबसे बड़े परमाणु विद्युत संयंत्र हिमंटले पॉइंट के प्रमुख डिजाइनरों में से एक थे। कार्तिक उरांव ने रॉयल कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लंदन से इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की थी। कार्तिक उरांव तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निमंत्रण पर विदेश की महत्वपूर्ण नौकरी छोड़ करके भारत लौट आए थे। यहाँ HEC की नौकरी की। ये केंद्र में केंद्रीय पर्यटन एवं नागरिक विमानन राज्य मंत्री के पद पर भी रहे तथा केंद्रीय संचार मंत्री भी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सरोद एवं सितार वादक पंडित मोर मुकुट केडिया एवं पंडित मनोज केडिया बंधु जो है, इनका जन्म झारखंड के किस जिले में हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी गिरिडीह जिले में। नेक्स्ट है 148 नंबर क्वेश्चन, मरांग घोड़ा नीलकंठ हुआ, इसके लेखक कौन है? तो ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी डॉक्टर महुआ माझी। नेक्स्ट है 149 नंबर क्वेश्चन, ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, झारखंड बजट 2022-23 में सामाजिक प्रक्षेत्र के लिए कितने रुपए की धनराशि आवंटित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी इसका सही आंसर है झारखंड बजट 2022-23 में सामाजिक प्रक्षेत्र के लिए, तो सामाजिक प्रक्षेत्र के लिए जो है कितने रुपए की धनराशि आवंटित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 37,313.22 करोड़ रुपए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 150, निम्न में से किसे बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी रामचंद्र चंद्रवंशी को। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी को बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। पूर्व मंत्री श्री चंद्रवंशी जो हैं विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। तो आज हमारा मॉडल प्रैक्टिस सेट 9 यहीं समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।